ये बाकी बातें तो ज़ाहिर बात है आपके मंशूर में भी थी, आपके एजेंडे में भी थी। ये जनाब इमरान खान ने इस अपोजिशन के बारे में कहा है कि ये इखलाकी तौर पर बड़ी कमज़ोर है और रूहानी तौर पर भी बड़ी कमज़ोर है। इसका जवाब ज़रा वजाहत कर पाएंगे हमारे लिए कि क्या मुराद है जनाब इमरान खान की इससे? जी जी, थैंक यू वेरी मच। वही सबसे पहले तो ये है कि गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छी ऑपोजिशन होना बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी ऑपोजिशन जो बड़ी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने पिछले 10 साल में देखा कि पार्लियामेंट के अंदर रियल ऑपोजिशन नहीं हुई, ऑपोजिशन हुई नहीं, फ्रेंडली ऑपोजिशन हुई है। और यही हम बार बार कहते रहे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब पैनामा केस आया तो पार्लियामेंट के अंदर स्वाय टीओआर्स के कुछ भी और नहीं हो सका, मजबूरन तहरीक इंसाफ को रोडों पे आना पड़ा। अगर पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ऑपोजिशन होती तो हमें गवर्नेंस थोड़ी बेहतर दिखाई देती, लेकिन क्योंकि अच्छी ऑपोजिशन नहीं थी, फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, इसलिए हमने गुड गवर्नेंस की कोई मिसाल नहीं। ऑपोजिशन में तो आप भी थे ना, आपने भी अपना हिस्सा नहीं डाला था वैसे। हम थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर जो थे वो पीपल्स पार्टी के थे, खुर्शीद शाह थे। और हम यही कह रहे हैं कि हम तो मजबूरन फिर हमें पैनामा का जो पूरा है वो मैंने टेस्ट केस आपके सामने रखा कि हमने तो अपना रोल प्ले किया, लेकिन बाकी जो अपोजिशन थी वो नहीं। अब इधर क्या प्रॉब्लम है, ये जो बैगेज है इनके साथ, उसकी वजह से ये इखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर जो स्पिरिचुअल की बात कर रहे थे खान साहब, वो जो आपने अभी बताया है वो इसलिए कि अगर आप एक पूरा उठा के देखें पिछले 25 साल ले लें तो कहाँ से इखलाकी तौर पे, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा कोई मिनिस्टर या कोई चीज़ करप्शन की तरफ जाता है तो किस तरह से अपोजिशन, यानी कि क्या मॉरल ग्राउंड होगा, किस तरह से? ये तो हम खुद सी, हमने तो अपना चेक एंड बैलेंस रखना है ना। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि अपोजिशन की तरफ से तो कोई एतराज़ या कोई चीज़ें नहीं चल रही थी, हमने खुद ही से 20 MPs को फारिग कर दिया करप्शन के ऊपर, हमने खुद ही से अपने मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। तो हमारा तो खैर एक सिस्टम है, विद इन द पार्टी अकाउंटेबिलिटी है। इमरान खान जैसे ऊपर कुछ इत्तेहादियों पे इल्जाम लगे, वो दोबारा इत्तेहादी आपके बने। खैबर पख्तूनख्वा में ये भी हुआ, शेरपाव साहब की पार्टी के ऊपर इल्जाम लगे करप्शन के, लेकिन वो दोबारा फिर आपके इत्तेहादी बने। लेकिन आपके कहने का मकसद जो मैं समझ सका हूं कि पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, इनके ऊपर बैगेज है करप्शन का। ये इखलाकी तौर पर मैं समझ आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें ये कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बैंकरप्ट है। मुनीब भाई, वो जो आप कौमी वतन पार्टी की बात कर रहे हैं, वो लोग, वो इंडिविजुअल्स वापस नहीं आए थे, वो वाले वापस नहीं आए थे। दूसरी बात, जो बैगेज की मैं बात कर रहा हूं, बेटे थे वापस आए थे। हम फिर भी समझते हैं कि हम फिर भी ये समझते हैं कि इनकी जो कॉम्पोजिशन बनने जा रही है, अच्छी बात है। अच्छी ऑपोजिशन करें, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, ये गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत गलत जाए उसकी तस्हीह करें, जहाँ पे ठीक जाए हमारे साथ आए। ओके, ठीक है, ये है सही ऑपोजिशन। ये लेट मी टेक इट अ लिटिल फर्दर। खोकर साहब, अब जारी बात है आपने ऑपोजिशन पहले 2013 से 18 तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब खुर्शीद शाह साहब थे, अब भी आपके हिस्से में आई है, लेकिन आपको क्लब किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, या मुस्लिम लीग नून को आपके साथ क्लब किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आपके पास इखलाकी कोई जवाज नहीं है, आप इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हैं और माजरत के साथ रूहानी तौर पर भी बहुत पीछे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप बनने वाली हुकूमत को उस पर? जहाँ तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिन से उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम पीएनए जैसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा करने जाते, इस इलेक्शन के ऊपर हमें एतराजात हैं, ठीक है, हम इन इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, बट वी विल सिट इन द पार्लियामेंट। ये उनका ऐसा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव स्टांस था कि जिसकी वजह से हमने बाकी ऑपोजिशन की तमाम जमातों को भी इस चीज पे कायल किया कि तहफ़्फ़ुज़ात आप अपनी जगह पर रखिए, आप ये बातें मत कीजिए कि आपने हल्फ नहीं उठाना, आपने कौमी असेंबली में नहीं जाना, आपने सिस्टम का बॉयकॉट करना है, सिस्टम का हिस्सा बनिए। ये हम तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कॉस्ट पे कर चुकी है, सिस्टम का हिस्सा बनिए और जदोजहद अपनी जारी रखिए। अब उस सिलसिले में हमारे अब जो चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने, अभी हुकूमत आई नहीं और कल इनके जो मुतवक्के हैं फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई कि हम $12 बिलियन का कर्जा लेंगे IMF से,
हम पीआईए एक वेल्थ फंड क्रिएट करेंगे, पीआईए, स्टील मिल्स और दीगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम उसके अंदर डालेंगे। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर हम समझते हैं कि हम इनको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। IMF is one of the options। उन्होंने काफी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर दी है कि बहुत से ऑप्शंस हैं, IMF is one of the options। Who else is going to provide you $12 billion, मुनीब? हाँ, ये नहीं, that's a fair question to ask, that's a fair question to ask, and I think वो तो PTI आंसर कर सकती है या असद उमर साहब कर सकते हैं, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो बातें इमरान खान साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी जमात के पास या PMLN के पास फॉर दैट मैटर वो स्टैंडिंग नहीं है, मॉरल स्टैंडिंग, कि आप PTI की एक हुकूमत को चैलेंज कर सके ऑन करप्शन इश्यूज, ऑन गवर्नेंस इश्यूज। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आई थिंक मुनीब भाई, जितनी पिछली एक हफ्ते के अंदर इन्होंने अपनी मॉरल स्टैंडिंग का मुजाहरा किया है, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने MKM के बारे में की उनको गले लगाया, जो गुफ्तगू उन्होंने PMLQ के बारे में की, जिस अलकाबात से उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब को नवाजा उनको गले लगाया, जितना अपना नजरियाती स्टांस था जो दौरान इलेक्शन कैंपेन वो दोहराते रहे, मुतअद्दिद दफा दोहराया उन्होंने। आज़ाद अरकान के साथ जो उन्होंने किया, जो जहांगीर तरीन साहब का जहाज जो पूरे पाकिस्तान में लोगों को लेने के लिए फिरता रहा, वो सारी तस्वीर हमारे सामने। तो मॉरल स्टैंडिंग की तो बात हमसे ना की जाए। वो मॉरल स्टैंडिंग जो आप क्लेम करते थे, जिसकी बुनियाद पर आप आए थे, पहले दिन ही आपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। खोखर साहब, वो तो सियासत थी, बट लेट मी टेक इट टू मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो ये इखलाकी बर्तरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान समझते हैं उनको है ऑपोजिशन के ऊपर, एक तो ये। दूसरी बात ये, अगर ये अभी कर्जे वाली बात की खोखर साहब ने कि $12 बिलियन, अब एक बड़ा हैवी रिलायंस है कि डेट सर्विसिंग करनी है, तो हम तारकीन वतन जो है उन पर डिपेंड करेंगे, मुल्क से बाहर जो लोग हैं उन पर डिपेंड करेंगे। $12 बिलियन अगर चाहिए तो उसके लिए भी हम उनसे रुजू किया जाएगा बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों पर। तो ये वर्केबल किस तरह? यू बी ना फाइनेंस मिनिस्टर, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, दोनों बातों को जरा एड्रेस कीजिए। सर, जहाँ तक अखलाकी जवाज़ की बात है तो उस पर दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को बैन किया, उसी को डिस्क्वालीफाई किया और इमरान खान से कहते हैं कि मियां साहब को सियासत में नहीं होना चाहिए, उसी कोर्ट ने जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन मेरे भाई फैसल जावेद हैं और दूसरे जो PTI में बड़े अच्छे अहल लोग हैं, वो तो इतने सेंट्रल रोल प्ले नहीं करते। सेंट्रल आदमी तो उनका जहांगीर तरीन है। तो अगर कोर्ट ने कहा है कि वो इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर थे, उन्होंने अपने ड्राइवर और चपरासी के पता नहीं माली के नाम पे शेयर्स खरीदे हुए थे, इनसाइड ट्रेडिंग करी हुई थी, फाइन पकड़े गए थे, मिनिस्टर्स थे जब खुद, और अब जब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो जो चीज़ें जो आप हमारे जिसकी वजह से हमको बुरा भला कहते हैं, तो अगर वो जहांगीर तरीन के पास है तो उसको क्यों सेंट्रल रखा हुआ है? उस मॉरल तो हाई ग्राउंड आपने वहीं पे लूज कर दिया। वो कहते हैं पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं है ना, इमरान खान साहब दोस्त तो किसी को रख सकते हैं अपना। मिफ्ता साहब, अच्छा जी जी, पार्टी में तो उनके पास ओहदा नहीं है ना सर, पार्टी में उनके पास ओहदा नहीं है, दोस्त है इमरान खान साहब के बड़ी करीब। लेकिन यार मतलब मेरी बात सुने, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का नाम आपने हटा दिया, लेकिन सारी पार्टी के काम तो ये करते हैं। मतलब अगर वो नहीं होते तो आज शायद शाह महमूद कुरैशी पंजाब असेंबली में बैठे होते। छोड़ दें उस बात को। मतलब ये मतलब कौन सा सर, आपके पास कोई जहाज वाला बंदा होता तो बंदे आप कैसे कर लेते? लेके नहीं आए। अब दूसरी गुजारिश है कि खान साहब को कंस्ट्रक्टिव चाहिए। मैं पहली तकरीर बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा मैं हर हल्का खोल दूंगा। फिर पता नहीं वो उनकी बाबर साहब जो हैं, बाबर अवान साहब, वो उनकी बात नहीं मानते। खान साहब ने कहा हर हल्का खोल दो, लेकिन बाबर अवान साहब जाके बोलते हैं कि नहीं, खान साहब के हल्के में गिनती ना करो फिर से। तो खान साहब को उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि भाई मैं ट्रांसपेरेंसी की तरफ हूँ, तुम क्यों जाके अपोज कर रहे हो साद रफ़ी की प्ली कि गिनती करो। तीसरी बात यह है कि खान साहब को टू गेन मॉरल हाई ग्राउंड, एंड आई वांट हिम टू बी देयर फॉर 5 years। मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाब हों, अल्लाह उनको भी कामयाब करे। पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, पाकिस्तानी बहुत अच्छी बात। मैं अगर गलत नहीं हूं मुफ्ता भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, $91 बिलियन का कर्जा, मेरा सवाल ये है आपसे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर से कि PTI क्या कर सकती है? जो असद उमर साहब कह रहे थे कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, आज उनकी हुकूमत आई, उनके हक में आए। हम झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अगर वो समझते हैं कि उनको PIA की प्राइवेटाइजेशन करनी है ट्रांसपेरेंट मैनर में और एम्प्लॉयज़ के हक को अगर वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो वी विल बी ओके विद दिस। जो ये रास्ता ढूंढते हैं पाकिस्तान के लिए, इनका मैंडेट है, हम इनके साथ हैं अगर ये पाकिस्तान के हक में होगा। नहीं, बट क्या आपके ये मुझे यस और नो में जवाब दिए। बैरून मुल्क पाकिस्तान से जो अफराद हैं, ऑब्वियसली रेमिटेंसेस भेजते हैं, उन पर डिपेंड किया जा सकता है डेट सर्विसिंग के लिए, या $12 बिलियन रेज करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए जो गैप है हमारा, उसको ब्रिज करने के लिए? यस और नो? सर, $20 अरब बाहर के मुल्क से, इस $19.6 बिलियन लास्ट ईयर आए थे। 22-23 अरब अगले साल मुतवक्को हैं कि पाकिस्तानियों के बाहर से आ सकते हैं।
मैं समझता हूँ 28 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से पिछले 3 महीने बढ़ा है। ये महीने में मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि स्टेट बैंक या जो इनकॉम्पिटेंस दिखाई है जो सिविल गवर्नमेंट ने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने, कि कभी रुपया ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, और 6-6 8-8 रुपए का फ़र्क है खरीदो फरोख्त की प्राइस में, इससे थोड़ी सी रेमिटेंस हल्की हटेगी, लेकिन रेमिटेंस 24 बिलियन की 22 बिलियन की हो सकती है, एक्सपोर्ट 28 की हो सकती है, ठीक है, आपके पास 50 बिलियन होगा। अगर आप इंपोर्ट को 50-55 तक रोक लें, आपका एक अपना जवाब है इसके ऊपर आप, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कामयाब होना चाहिए। मेरे ख्याल में फैसल साहब भी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि उनको कामयाब होना चाहिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा।